हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस में। आज का ये सेशन होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट 2025 में बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। उसके लिए आज हम लेकर के आए हैं अति महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि साइंस का सभी चैप्टर से इसमें क्वेश्चन इंक्लूड है और जो परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। इसमें हम साइंस के 80 क्वेश्चन को करेंगे और आप लोग एक कॉपी पेन लेकर के बैठिए और आप लोग भी क्वेश्चन को कीजिए। हम तो आंसर आपको बताएंगे ही, उससे पहले आप लोग आंसर लगाइए और खुद जांच कीजिए कि आप लोग 80 में से कितने आंसर सही लगा सकते हैं और बाद में कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तंत्रिका काक्ष, द्रुमिका, सिनेप्स, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपसे पूछा गया है। तो आपको हम बता दें, अगर पूछा जाए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? तो लगभग 78%। और अगर आपसे पूछा जाए दूसरा सबसे अधिक कौन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? लगभग 21%। और थर्ड में आता है वायुमंडल में CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है आपको बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0.03%। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो क्या बताइएगा आप लोग? तो भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। अगर पूछा जाए भोजन का पाचन पूर्ण कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। और यहाँ पूछा गया है आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो बताइए बड़ी आंत की लंबाई कितना होता है? तो 1.5 से 2 मीटर। और छोटी आंत की लंबाई कितना होता है? 6 से 8 मीटर। तो बताइए कौन हो जाएगा? आहार नाल का सबसे लंबा भाग, बड़ी आंत, ग्रसनी, छोटी आंत, आमाशय। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत सबसे लंबा भाग होता है। सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। तो बताइए सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम, सजीव हम किसे कहेंगे? सजीव किस को कह सकते हैं? उसमें क्या क्या लक्षण होना चाहिए? क्या उसके अंतर्गत प्रक्रम होना चाहिए? जैव प्रक्रम। तो सजीव में पोषण होता है, श्वसन होता है, जनन होता है। तो सजीव में जिनमें इन सभी लक्षण पाए जाएंगे उसे हम सजीव कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो आपको पता ही होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। उसके लिए क्लोरोफिल वर्णक जो होता है पौधे की पत्ती में पाए जाते हैं और हरे रंग प्रदान करते हैं। और इसी की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को इसी के द्वारा अवशोषित किया जाता है और भोजन का निर्माण होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, हरा, पीला। तो इसका रंग कैसा होता है? हरा। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बताइए भोजन जो पचता है या किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, उपचयन, अपचयन, उपचयन, विस्थापन। तो बताइए भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अपचयन अभिक्रिया है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रामाकुंचन गति पाई जाती है। क्रामाकुंचन गति पाई जाती है किसमें? क्रामाकुंचन की गति होती है कोलोन में, ग्रासनली में, छोटी आंत में, अग्नाशय में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रासनली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो बताइए कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, इनमें से सभी। ये सभी जो होते हैं ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। हमारे चारों ओर पाए जाने वाले
वायुमंडलीय आवरण को ही पर्यावरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अभिक्रिया ZnO+CO एरो ZnO+CO2 में कौन अपचयित होता है? तो बताइए कौन अपचयित हो रहा है इसमें, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन है CO2, CO, Zn, ZnO। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ZnO। क्या हो जाएगा? ZnO इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बताइए, आप लोग के अनुसार इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ZnO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन दिया है पोटेशियम का बाह्यतम सेलों में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं? तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यहाँ आपसे पोटेशियम का VE पूछा गया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताइए 1, 2, 3, 2। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो बताइए अधातु कौन है इनमें से? अधातु किसे कहते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन लेकर के धन आयन बनाते हैं उसे अधातु कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं उसे धातु, और जो इलेक्ट्रॉन ले करके ऋण आयन बनाते हैं उसे अधातु कहा जाता है। तो बताइए अधातु किसे कौन है इनमें से? Au, Ag, P, Ni। तो बताइए कौन इसमें आपको अधातु लगता है? तो अधातु कौन है इसमें? तो P। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH, CaCO3, NaCl, Na2CO3। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता ही होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? NaCl साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। प्रयोगशाला में पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा संश्लेषित किया गया था? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन है CH4, CH3CO, CH3, NH2CO, NH2, CH3COOH। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर। तो C नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है CH3, CH2O और CH3O, CH3 किस प्रकार के समावयवी है? तो स्थान समावयवी, क्रियाशील समावयवी, श्रृंखला समावयवी, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्रियाशील समावयवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल जल में सबसे कम विलय है? C2H5OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH, CH3CH2CH2OH। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है? तो धातु का जो वेल्डिंग किया जाता है इनमें कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाता है? तो बताइए एथेन, एथिलीन, ब्यूटेन, एसिटिलीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो बताइए किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है लाल, पीला, बैगनी, नीला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए यह कुहासे में भी दिखाई देता है और यह रंग व्यक्ति की आंखों पर जल्द प्रतीत होता है। इसलिए आपको क्वेश्चन एक आता है कि रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, इसलिए रेलवे सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है तो यह किसका होता है? यह होता है बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो बताइए मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया, परितारिका, दृष्टिपटल, पुतली। तो बताइए मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसका आंसर आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका दृष्टिपटल। इस पे क्या होता है, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पे ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 1.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻23 किलोग्राम, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम,
1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 किलोग्राम। तो बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जूल, कूलम्ब, जेसी बराबर होता है। तो जूल किसके बराबर होता है आपको बताना है। जूल जो होता है, कूलम्ब, जेसी, ये किसके बराबर होते हैं। ऑप्शन है वोल्ट के, एम्पियर के, ओम के, इनमें से कोई नहीं। तो किसके बराबर होते हैं, जूल या कूलम्ब। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट के बराबर होते हैं। जूल या कूलम्ब किसके बराबर होते हैं, वोल्ट के बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, चालक के तापमान पर, चालक की लंबाई पर। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। तापमान, चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर, इनमें से सभी पर। तो बताइए किस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है आपको इनमें से सभी पर। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होता है, प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है। तो क्या होता है इसका करेक्ट आंसर, प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। फ्लेमिंग के बाएं हाथ की मध्यमा क्या संकेत करती है। चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। किसी छड़ के चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेथेन उदाहरण है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अकार्बनिक यौगिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओलेइक, स्टीएरिक एवं पामिटिक कैसे अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल, एमिनो अम्ल, वसीय अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, वसीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो बताइए इनमें से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। फर्स्ट नंबर दिया गया है, सेकेंड नंबर है, थर्ड और फोर्थ। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो बताइए निम्न में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है। SO2, MgO, CuO, CaO। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SO2। और 27 नंबर का आप लोग करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है। Cl2, H2, SO2, O2। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, H2। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षार, लवण, अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो बताइए ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, 2 आबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सोना की परमाणु संख्या है 79, 76, 80 और 22। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 79। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन, जिब्रेलिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें अलैंगिक जनन तथा जनन मुकुलन द्वारा होता है। ईस्ट, लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम, अमीबा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ईस्ट में जो होता है जनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की एक सामान्य कोशिकाओं में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो आपको बता दे, मानव के शरीर में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र नर एवं मादा दोनों में समान होता है और 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है वो दोनों में भिन्न भिन्न होता है। मादा में XX पाए जाते हैं और नर में XY पाए जाते हैं, जिसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि मानव शरीर में एक समान कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर होता है
46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर की एक सामान्य कोशिकाओं में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो जोड़े में तो इसका आंसर हो जाएगा 23, क्योंकि 23 का दूना करने पर 46 होता है, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरु रज्जु कहाँ से मिलता है? प्रांस से, प्रमस्तिष्क से, मेडुला से, अनुमस्तिष्क से, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर मेडुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है, तो बताइए समान अनुशीतलन रक्तदाब क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब क्या होता है, बीपी, तो वो होता है 120/80 mmHg। तो ये आपको ऊपर वाला जो 120 होता है ये सिस्टोलिक होता है और नीचे वाला जो ये डायस्टोलिक होता है। आपसे पूछा गया समान अनुशीतलन रक्तदाब क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो ये होता है 120। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? मस्सा, गोनोरिया, सिफिलिस, इनमें से कोई नहीं, तो बताइए कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। आंसर दिया गया है इसका मस्सा, क्या हो जाएगा? मस्सा इसका करेक्ट आंसर है, ये जीवाणु जनित रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीत रस का स्रवन जो होता है ये कहाँ होता है? यकृत, अग्नाशय, छोटी आंत, इनमें से कोई छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। और अग्नाशय या पेनक्रियाज, यहाँ पे क्या होता है? इंसुलिन का निर्माण होता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जब यह अच्छी तरह से नहीं बन पाता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं बन पाता है इंसुलिन या शर्करा, तो उस स्थिति में क्या होता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को इंसुलिन कम नहीं कर पाता है और व्यक्ति को चीनी रोग, जिसे हम कहते हैं मधुमेह रोग, से ग्रसित हो जाता है। तो पित्त का अगर आपको श्रवण पूछा जाए तो ये कहाँ होता है? तो यह यकृत में होता है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाए कि पित्त का स्टोरेज कहाँ होता है, तो ये होता है पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में। बनता कहाँ पे है? तो ये बनता है यकृत में और इसका स्टोरेज कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? तो बताइए आँख, नाक, मस्तिष्क, कान, कौन सा संवेदग्राही अंग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको 41 नंबर क्वेश्चन, तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है, तो बताइए तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है तो कौन सा है? कांसा, पीतल, सोल्डर, ड्यूरालुमिन, तो बस इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है, क्या हो जाएगा? तो कांसा। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा एवं टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का, 16 कैरेट का, 24 कैरेट का, 15 कैरेट का, तो कितने कैरेट का होता है? तो 22 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो बताइए कौन सा उत्कृष्ट तत्व है इनमें से? आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन जो होता है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो आर्गन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, कितनी होती है? 1, 2, 3, 4, तो बताइए कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनता है? तो C2H6, C2H2, C2H4, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा C2H4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसिटिलीन उदाहरण है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और कार्बनिक यौगिक का, तो बताइए किसका उदाहरण है ये? तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 13 से 18 तत्व तक वाले तत्व कहलाते हैं, तो किस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं? आपको बताना है। वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व जो होते हैं ये किस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं? तो आपको पता ही होगा 4 ब्लॉक होते हैं पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है और एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? बताइए, क्योंकि यह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में संक्रमित अवस्था में पाया जाता है, इसलिए डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है। और एफ ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि एफ ब्लॉक को संक्रमण तत्व के बीच से काट कर निकाला गया है, इसलिए इसे अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो बताइए 13 से 18 तक वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो इसे पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण तत्व है? सोडियम, रेडियम, आयरन, लेड, तो बताइए निम्न में से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो बताइए 2 एम्पियर, 12 एम्पियर, 2.8 एम्पियर, 0.18 एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर 0.18 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीधे तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा किस नियम से प्राप्त होती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है? किसी कुंडली का अगर हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है इसके लिए क्या सूत्र लगाएंगे? R बराबर 1I/V, R बराबर V गुना I, R बराबर V बटा I, R बराबर V प्लस I। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एमीटर को किस में हम जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा kWh मात्रक होता है विद्युत धारा का, समय का, शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का। तो बताइए kWh किसका मात्रक होता है? ये आपको बताना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? डैनियल सेल, एवरेडी सेल, सौर सेल, शुष्क सेल। तो इसको क्या कहते हैं? तो बताइए इसका आंसर हो जाएगा आपको सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज आधारित होता है धारा के उष्मीय प्रभाव, धारा के रासायनिक प्रभाव, धारा के चुंबकीय प्रभाव, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर। तो किस पर आधारित होता है ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है विद्युत फ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। तो इसका करेक्ट आंसर 1 बार डी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? पपीता, गुलाब, उड़हल, सरसों का पुष्प। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पपीता। पपीता में एक लिंगी पुष्प होता है। रक्त का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हम यहाँ रक्त के बारे में बताते हैं, रक्त से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त क्या है, तो रक्त एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब तरल संयोजी ऊतक है। रक्त में 55% भाग प्लाज्मा होता है और बचे हुए बाकी 45% भाग में आप अगर देखेंगे तो ये 45% भाग जो बचता है इसमें से आपको 3 भागों में इसको बांटा जाता है। तो पहला भाग होता है RBC और दूसरा भाग होता है WBC और तीसरा भाग होता है प्लेटलेट्स। तो इसमें RBC जो होता है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण यह लाल रंग का होता है। और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाए जाने के कारण ही यह ऑक्सीजन का वाहक होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणु से संयोग करने की होती है, जिसके कारण यह ऑक्सीजन का वाहक होता है। और WBC जो होता है यह रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, यह रोगों से लड़ने में मदद करता है। और प्लेटलेट्स जो होता है ये रक्तस्राव को रोकता है, तो या रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। वही यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन कौन बौने पौधे को दर्शाता है? तो बताइए कौन सा इसमें से बौने पौधे को दर्शाता है। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा और आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो डबल स्मॉल टी जो होता है ये बौने पौधे को दर्शाता है। नेक्स्ट है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? J.C. बॉस ने, रॉबर्ट हुक ने, चार्ल्स डार्विन ने, ग्रेगर जोहान मेंडल ने। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगर जोहान मेंडल ने। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? गर्भाशय, अंडाशय, शुक्रवाहिनी, अंडवाहिनी। तो बताइए कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, शुक्रवाहिनी। ये पुरुष में पाए जाने वाला भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटक है? तो बताइए कौन सा है? गोल कृमि, शैवाल, अमरबेल, जीवाणु। तो किसे इनमें से एक अपघटक के रूप में देखा जाता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमरबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है तो क्या है? ADP, ADP, ATP, DTP, PDP। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ATP। क्या होता है? ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है,
हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? किसके द्वारा, ये बताना आपको। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है? अलिंद द्वारा, फेफड़ा द्वारा, नीलय द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज विकसित होता है फल से, बीजांड से, पुंकेसर से, परागकोश से। तो किससे बीज जो है विकसित किससे होता है, ये आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बीज विकसित होता है बीजांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो बताइए डेंगू जो होता है यह एडिज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। किस तरह के जल में रहता है? खारा जल में, गंदा जल में, साफ जल में, मृदु जल में। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, साफ जल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सी नंबर, साफ जल। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? मकड़ी से, जीवाणु से, घोड़ा से, चिंपैंजी से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिंपैंजी से अधिक समानता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा अभी 68 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन है आपको, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में कहा गया है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। इसे हजामती दर्पण भी कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो किसका प्रयोग किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में? ये आपको बताना है। तो ये उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतर ताप पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया कब संपन्न की जाती है? तो नाभिकीय संलयन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारी नाभिक के 2 अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? नाभिकीय विखंडन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो बताइए मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो 9 वर्गों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, विस्फोटक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो कौन सी होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बताइए सिनेवार जो है यह किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम, लोहा, जिंक और पारा। तो बताइए किस धातु का है? तो पारा का अयस्क है सिनेवार। किसका? इसका पारा, Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? तो बताइए कौन सा शराब के रूप में उपयोग में आता है? सिरका, मेथेनॉल, एथेनॉल, मेथेनोइक अम्ल। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया 2FeSO4 Fe2O3 SO2SO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बताइए किस प्रकार की विस्थापन, संयोजन, अपक्षेपण, अपघटन। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह अपघटन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बताइए खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है। तो बताइए खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। अगर हम चले इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ कौन कौन सा दिया गया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आप लोग को बताना है किस ईयर का क्वेश्चन है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन करवा रहे हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे आप सब्जेक्टिव भी देख लीजिए। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? दूसरा, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका सही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? तो बताइए इसका भी आपको पूछा जाता है। एक अवतल लेंस की दोनों सतहों पर प्रकाश किरण के अपवर्तन दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचे। घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम का उपयोग नहीं किया जाता है। भू संपर्क तार क्या है? इसका क्या कार्य होता है? विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? समान नेत्र 25 cm से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं?
इतना क्वेश्चन यहाँ दिया गया था, आपको हम बताए। तो आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th 11th और 12th, क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट एवं 11th 12th साइंस की तैयारी करवाई जाती है। जो भी स्टूडेंट 2025 में 10th एग्ज़ाम देने वाले हैं या 11th 12th की एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और आप टॉपर बन सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।